Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to the mega transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Kaizen Paints, powered by HPL, and refreshed by Coke. Janab, I hope you guys are keeping yourself well, and you must have enjoyed this nail-biting, thrilling match because आज कराची किंग्स आता है जनाब 165 रन ऑन बोर्ड किए एक विकेटों के नुकसान पे। कल भी ऐसी हुआ था जब दे वर प्लेइंग अगेंस्ट इस्लामाबाद, स्कोर तब भी यही था, लेकिन आज अलग क्या हुआ जनाब, क्वेटा ग्लैडिएटर्स आया जो कि पहले ही पॉइंट टेबल के एतबार से नंबर 2 पे था। आज वो आया 169 रन ऑन बोर्ड के लिए 5 विकेटों के नुकसान पे, लेकिन ये इतना आसान था नहीं। पहले बहुत स्मूथ लग रहा था कि नहीं आसानी से खेल पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से जाहिद ने आके ओवर संभाला है, 4 ओवर्स किए जनाब उन्होंने, और जिस तरीके से उन्होंने 17 रन देके 2 विकेट्स हासिल किए, उन्होंने मैच बिल्कुल ना कहते हैं ना वो किस्मत पलट दी थी मैच की। लेकिन क्या हुआ, आज शान मसूद ने भेज दिया अनवर अली को बिल्कुल लास्ट ओवर में, और बस वो उनका भेजना था कि वो जो इतनी मेहनत से रन रोके थे, 17 रन दिए थे जाहिद साहब ने, 2 विकेट्स भी ली थी, वो सब बदल गया। कराची किंग्स वाले खड़े हुए थे, मुझे सेलिब्रिटी नजर आ रहे हैं, एक तरफ अब्दुल्ला सेजा, सलमान इकबाल, एक्टर्स, लेकिन बस वो जो खुशी थी ना उनके चेहरे पे वो कुछ देर तक ही नजर आई, और उसके बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जनाब वो जीत संभाल ली। सो हैविंग सेड दैट, पॉइंट टेबल के एतबार से क्वेटा ग्लैडिएटर्स इज स्टिल शाइनिंग ऑन नंबर 2, बट व्हाट हैपेंड टू कराची किंग्स जनाब, पहले लाहौर कलंदर्स बॉटम पे थे, अब उनका साथ देते देते कराची किंग्स भी करीब आ चुके हैं। सो ये कराची किंग्स एंड लाहौर कलंदर्स, आई डोंट नो व्हाट यू गाइस आर अप टू। शान मसूद आ जाए, बैटिंग ना कर पाए, अगर हम देखें बल्लेबाजी, सो कोई हमें क्रूशल क्या नॉक ही नजर नहीं आया ना। सो बॉलिंग आई थिंक दोनों की बेहतर थी, लेकिन जहां गड़बड़ हुई है वो जनाब इनकी बैटिंग थी। अ लॉट ऑफ कंसर्न्स रिगार्डिंग शान मसूद कैप्टनसी। हम बढ़ेंगे आज के डिस्कशन के ऊपर और डिबेट का आगाज करते हैं। सबसे पहले अपने फॉर्मर कैप्टन से जनाब वेलकम करते हैं सलीम मलिक साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू सारा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेल। और बात हो रही है जनाब बॉलिंग यूनिट की, बात हो रही है पेसर की, तो हम कैसे भूल सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे फॉर्मर पेसर मौजूद है अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। ये कैसा मैच था, एक बॉल पे 1 रन दरकार था और अनवर साहब को भेज दिया। सर आपको शान मसूद का ये डिसीजन कितना कोई वाइज लगा है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि कप्तान जो है ना उसके डिसीजन जो हैं वो बड़ा मैटर करते हैं, और कप्तानी का आपको पता ही उस वक्त चलता है जब आप अंडर प्रेशर होते हैं। आप देखें मुज़ा रुबानी का वो सबसे बेस्ट स्पेल उसके इस विकेट के ऊपर जो बिल्कुल सफ़ेद विकेट थी, उसने जो बॉल किए हैं वो मेरा ख्याल है पूरा इस कराची में आपको इस तरह की बॉलिंग नजर आई जितना उसको बाउंस मिला है। अब ये चीज़ आती है कप्तानी की कि क्या इसको जहां उसको सूट करती थी विकेटें, जो कराची जैसी विकेट पे उसने इतना बाउंस किया है, तो उसको अब आई डोंट नो वो लाहौर उसको क्यों नहीं खिलाया गया, मुल्तान उसको क्यों नहीं खिलाया गया। ये होती है कि जो हम कहते हैं ना कि आप टीम सिलेक्शन जो है वो हमेशा विकेट्स को देख के की जाती हैं, और आपने एक तो उसको वहाँ खिलाया नहीं, सेकंड आज जो आखिरी ओवर था उसको ओवर करना चाहिए था, जो एक मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर होता, आपने उससे ओवर करवाया अली से, जो थ्रू आउट द टूर्नामेंट मेरे ख्याल 2 साल के बाद उसको ला के आपने खिला दिया और उसको ओवर दे दिया। यहाँ से आपको पता चलता है कि आपकी कप्तानी की सेंस कितनी है। आपको अपना यही नहीं पता कि आपने आखिरी ओवर किसको करवाना है। तो मेरे ख्याल ये बहुत सारे कंसर्न है। अगर आप उसकी जाहिद की बात कर रही थी, जाहिद महमूद ने अगर 17 स्कोर दिया है, 2 आउट किए है, तो आप दूसरी तरफ उस्मान तारिक को देखें, उसने 16 स्कोर दिया है, 4 ओवरों में 2 आउट किए हैं। तो दोनों तरफ से बॉलिंग अगर आप कंपेयर करें तो उन दोनों स्पिनरों ने मैच बनाया। अगर इसने मैच बनाया तो उसने 1 रन कम दिया है। तो ये बात ये है कि मैं समझता हूं कि शान मसूद का आउट होने से कराची को एडवांटेज ही हुआ था। उसकी रीजन ये है कि एक विकेट गिरने के बाद उनकी अच्छी खासी तेज पार्टनरशिप लगी जो 61 तक शायद गई। तो ये चीजें तो मेरे ख्याल कराची के हक में स्टार्ट हुआ था, मगर अगर शान अंदर रहता तो शायद स्कोर स्लो होता। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं, कप्तानी कंसर्न है बहुत बड़ा कि आपने एक तो इसको अली को ओवर किस चक्कर में करवा दिया, और फिर आप ने मैच नहीं हारना था तो फिर क्या होना था, क्योंकि एक क्रूशल ओवर आपने उस बंदे से करवा दिया जो पिछले कई सालों से बॉल ही नहीं कर रहा। पीएसएल में मेरा ख्याल पिछले साल खेला है, मेरा नहीं ख्याल कि पिछला साल कोई मैच खेला। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस डिसीजन?
देखिए, मैं शुरू से बात कर रहा हूँ कि जब तक आपकी सिलेक्शन ठीक नहीं होगी ना, जो ये सिलेक्शन पैनल ने फ्रेंचाइज को प्लेयर्स की लिस्ट दी थी वही ठीक नहीं है। क्योंकि आप देखें कि ये 2-4 बंदे तो मैं ऐसे देख रहा हूँ 2008 में ये मेरे साथ क्रिकेट खेले हुए हैं T20, तो अभी 20 साल के बाद 16 साल के बाद आप फिर दोबारा उनको क्रिकेट खिला रहे हैं, तो आप नए लड़के कब से डेवलप करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो सलीम भाई ने बात की है कि एक तो टीम सिलेक्शन सही नहीं हो रही है अकॉर्डिंग टू जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो पिच स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक टीम सिलेक्शन नहीं हो रही है। आज देखिए कि मजरबानी, मैं एज ए फास्ट बॉलर मुझे मज़ा आया मजरबानी को देखते हुए। पहली दफ़ा इस पूरे PSL में मैंने किसी की लाइव बॉलिंग देखी है, यानी कि अग्रेसिव बॉलिंग, जिसको देख के मज़ा आया। और वो भी एक ऐसी पिच पर, वो मुल्तान में नहीं या लाहौर की सीमिंग पिच पर नहीं, बल्कि जो कराची की डेड ट्रैक है वहाँ पर उसने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। और हमारे जो मेजर जो बैट्समैन है साउथ शकील, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है, मेरा ख्याल है कि आउटस्टैंडिंग किस्म की उन्होंने बॉलिंग की है। और कैप्टनसी का भी बिल्कुल उसी में फॉल्ट नजर आया कि मजरबानी का इनको लास्ट ओवर रखना चाहिए था। अगर लास्ट ओवर मजरबानी का होता तो किसी सूरत भी इसको 15 रन ना बनते। तो ये कैलकुलेशन का मिस्टेक इनसे भी हुई है, कैलकुलेशन की मिस्टेक वहाँ पे लाहौर कलंदर से भी हुई है, जब वो जमान खान और शाहीन अफरीदी ने अपने ओवर खत्म कर दिए। फिर दूसरा जो बेसिक मेजर है कि जो कराची किंग्स की जो टीम है वो बहुत ज़्यादा रिलाई करती है मोहम्मद नवाज पे, और ये दूसरा या तीसरा मैच है जिसमें नवाज अपना कोटा ही मुकम्मल नहीं कर रहे। ये उधर से ही दोबारा इन्होंने शुरू कर दिया। वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के तरफ से जब ये खेल रहे थे इंडिया में, तो इंडियन पिचों पर भी इनका कोटा मुकम्मल नहीं होता था। तो अब ये 4 ओवर के जो मैच है जहाँ पे जो पिचेज हैं वो स्पिनर को सूट कर रही हैं, वहाँ पे भी अगर हमारा मेजर स्पिनर जो पाकिस्तान के लिए कंटिन्यूसली खेल रहा है, आपने एशिया कप खिलाया, इसको वर्ल्ड कप खिलाया, लास्ट T20 वर्ल्ड कप खिलाया, अभी ऑस्ट्रेलिया के टूर पर भेजा, फिर न्यूजीलैंड में जाके ये 4-5 T20 मैचेस खेला, और अभी कराची जैसी पिच पर उसके 4 ओवर्स मुकम्मल नहीं हो रहे। तो ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर इस तरीके से आप लेकर आगे चलेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट को, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की क्रिकेट ये वर्ल्ड कप में भी होगा। रऊफ, अगर वर्ल्ड कप में हुआ तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा जनाब, वर्ल्ड कप बिल्कुल देखें, जून से हमारा वर्ल्ड कप पे फोकस होगा, और अभी से, क्योंकि जाहिर सी बात है देखना है कि जो हम देख रहे हैं PSL की टीम उसमें से कौन शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है, एंड देन डेफिनेटली इंक्लूजन होगी। सो दुनिया की नजर है PSL पे, डेफिनेटली हमारी भी नजर है PSL पे। विल हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन मोहम्मद नवाज। मेरे सामने उनके स्टैट्स आए, वी हैव टू डिस्कस ऑन दिस। हमारे साथ रहिएगा, कीप सेंडिंग योर मैसेजेस ऑन #PSL हंगामा। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। Welcome back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kaizen Paints, powered by HBL and refreshed by Coke. जनाब, सबसे पहले हम डालते हैं पॉइंट टेबल पे क्विक नजर। जनाब, मुल्तान सुल्तान ने जनाब 6 मैचेस खेले, 5 मैचेस जीते, 1 हारे, having 10 points and having a net run rate of 1.154. Then we have gotten on number 2 Quetta Gladiators. जनाब 6 मैचेस खेले, 4 जीते, 1 हारा, पॉइंट्स 8 इनके पास है, 0.313 इनका नेट रन रेट है। देन वी हैव गॉटन पेशावर ज़ल्मी, 5 मैचेस खेले, 3 जीते, 2 हारे, with the points of 6 and having a net run rate of -0.285. Then we have gotten Islamabad United, 5 मैचेस खेले, 2 जीते, 3 हारे, and they have gotten 4 points with the net run rate of 0.108. Then we have gotten Karachi Kings number 5 पे, and then we have gotten नंबर 6 पे लाहौर कलंदर्स। तो जनाब कराची लाहौर की डिस्कशन तो हमने कर ली है, लेकिन इस वक्त डिस्कशन ये जरूरी है कि व्हाट हैज हैपेंड टू मोहम्मद नवाज। देखिए T20 बिल्कुल सर पे खड़ा है, और मोहम्मद नवाज की आज के मैच के अलावा अगर हम देखें T20 की इसी PSL की 5 इनिंग्स, तो जनाब उन्होंने सिर्फ 2 विकेट्स हासिल की हैं, आज भी कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए हैं। एंड ही हैपेंस टू बी अ प्रीमियम बॉलर सर। अगर हम स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो ये क्या आपको लगता है कि ये आने वाले वक्तों में जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप खेलने? 28 स्कोर किया आज उसने। उसकी सिलेक्शन शायद इसी पे ना कर ले। देखो सारा, हम ये पिछले जब से वर्ल्ड कप हुआ है हम इस पे शोर कर रहे हैं कि ये नवाज किस की जगह खेल रहा है, क्यों खेल रहा है, मतलब पूरा पाकिस्तान इस पूछ रहा है, सवाल कर रहा है, मतलब इसका कोई जवाब दे नहीं रहा कि ये नवाज की सिलेक्शन किस बेस पे होती है। होगा अच्छा किसी टाइम पे होगा, उसने अच्छी परफॉर्म शायद किया हो, मगर पिछले आप कितनी सीरीज देख लें, आप उनको लेके आगे हैं। अभी इसी तरह आप अनवर अली को देख लें या उसको देख लें सुहेल खान को, जैसे रऊफ ने अभी बात की कि वो उसके साथ उनका डेब्यू हुआ था,
फिर वो बुरी मिसाल है कि वो बारिश होती है ना मानसून में, तो बहुत सारे कीड़े निकलते हैं बाहर, कुछ खूबसूरत होती हैं, कुछ अजीब किस्म की होती हैं। इनका हाल भी ये ऐसे ही है कि ये उन बेचारों को, देखिए हम उनको ब्लेम नहीं करते, ये ब्लेम करना चाहिए हमें उनको जो उनको सिलेक्ट करते हैं। जो यंगस्टर की जगह, आप किसी यंगस्टर की जगह मार के आप उन प्लेयर को खिला रहे हैं जो आज से 18 साल पहले खेले थे और वो PSL में आपको कहीं नज़र नहीं आते। तो ये वो लोग हैं जो मेरा ख्याल है कि किसी भी यंगस्टर की आप जगह कवर करते हैं और फिर उसके ऊपर सोने पे सुहागा जिसको कहते हैं, कप्तान साहब ने उस बंदे से ओवर करवाए हैं जो पिछले कई सालों से बॉलिंग ही नहीं देखा ही नहीं हमने। अनवर अली को आपने अटैक करवा दिया, मुझे रबानी आपके पास वो एक बॉलर था जो रऊफ ने कहा कि जो हमें नज़र आया कि इतना अच्छा स्पेल उसने जो किया है वो शायद आपको कराची की विकेट पे दोबारा नज़र ना आए। आपने उसको मुल्तान लाहौर खिलाया नहीं और कराची की विकेट पे खिलाया, उसके बावजूद उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, आपने उसको आखिरी ओवर नहीं करवाया। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सारे सवाल उठाती हैं लोगों के जहनों में कि आप क्या मैच जीतने आए थे, जो आपकी सिलेक्शन है, या आप बस टाइम गुजार रहे हैं कि जो कराची का हाल इन्होंने पिछले साल किया था वही हाल ये अब। अच्छा, जहाँ बात हो रही कराची की, वहाँ शोएब मलिक ने 19 रन दे के जनाब एक विकेट तो ली है विद इकोनॉमी ऑफ 6.333, बट लेट्स टॉक अबाउट हिज बैटिंग सर। थ्रू आउट द सीजन हम देख रहे हैं कि वो कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे, जनाब 12 रन बनाए हैं 20 बॉलों पे। सर व्हाट हैज हैपेंड टू शोएब मलिक, मैं आपसे पूछती हूँ सर सलीम। नहीं, अच्छा सॉरी, मैंने कहा व्हाट हैज हैपेंड टू शोएब मलिक, व्हाई इज ही अनएबल टू स्कोर? देखें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था एक हर प्लेयर का ना एक टाइम होता है, आपके बॉडी आपका साथ दे रही होती है, आपके रिफ्लेक्सेस बहुत तेज़ होते हैं और एक टाइम आता है कि आप पिछले 25 साल से खेल रहे हैं इस PSL में और मुख्तलिफ पाकिस्तान के लिए भी खेले हैं, एक टाइम होता है उसके बाद आप वो चीज़ें आपका साथ नहीं देती, नहीं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप बॉल मिस करते हैं और आउट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, ये जो तो हम बार बार कह रहे हैं कि सिलेक्शन सलमान को सोचना चाहिए, टीम सेलेक्ट करने से पहले एक टाइम होता है हर प्लेयर का, हमारा भी था, रऊफ का भी था, आने वाले प्लेयर भी आएंगे उनका भी टाइम होता है, उसके बाद फिर आपको जाना होता है। तो ये मेरे ख्याल में ये सिलेक्शन जो है वो हम बार बार कहते हैं कि आप सिलेक्ट कम अज़ कम प्लेयर सही, ठीक टीम सिलेक्ट सही करें। सो सर ये कह रहे हैं कि शोएब मलिक का जो टाइम है वो शायद हो गया पूरा, अब कोई नया लड़का कहेगा मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा। तो जहां हम ये बात कर रहे हैं वहां पे आई कम टू यू जनाब मोहम्मद वसीम। अगर हम बात करें अपनी पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक की, जो कि इस टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं जनाब, 46 रन इन्होंने आज कंसीड किए हैं, ठीक है जी, 11.5 की इनकी इकोनॉमी है, एक विकेट ली है इन्होंने। व्हाट हैज हैपेंड टू हिम जनाब, 46 रन कंसीड कर दी? देखिए वही हाल है जो बाकी पाकिस्तान के पेसर्स का, जिस तरह जमान खान थे बड़ा मेजर बॉलर है पाकिस्तान के और काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, वसीम खेरा मगर रन कंसीव कर रहे हैं, और ये अगर इस तरीके से रन देते रहेंगे तो आगे पाकिस्तान को कौन डिफेंड करेगा, जब आपका जो मेजर बॉलर है आरिस रऊफ वो भी अनफिट हो चुका है, शाहीन अफरीदी स्ट्रगल कर रहा है और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा है मोहम्मद वसीम जूनियर पे और जमान खान पे, और वो भी कंटिन्यूसली आउट ऑफ फॉर्म है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद जो आपने बात की है ना जिस तरह स्पिनर्स की, और ये मेरा ख्याल है कि एक सिस्टम है, एक मोनोपोली है कुछ लोगों की, और ये जो सिस्टम है उनको प्रोटेक्ट करता है। मैं आपको 3 बच्चों की मिसाल देता हूँ। एक लड़का असगर था, मोहम्मद असगर, उसने फर्स्ट क्लास खेला था, पहला हमारे खिलाफ नेशनल बैंक की तरफ से पोर्ट कासिम के खिलाफ उसने 12 विकेटें ली। वो PSL का सेकंड या थर्ड एडिशन खेला था, उसमें वो टॉप विकेट टेकर रहा, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उसके बाद एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था, एक उमर खान आया 2 साल पहले, उसने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की रावलपिंडी से, उसको गायब कर दिया। रजा हसन आया सियालकोट से, उसको गायब कर दिया। और बाकी आपने पिछले 10 साल से प्रमोट किसको कर रहे हैं, शादाब खान को कर रहे हैं आप, और मोहम्मद नवाज को आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं। उस्मान कादर आपका बिल्कुल सिस्टम से आउट हो गया। जो नया लड़का आता है या तो ये सिस्टम उनको प्रोटेक्ट नहीं करता, ना उनको डेवलप करता, कुछ लोगों की मोनोपोली है, उनको चांसेस दे रहा है। अब जिस तरह सलीम भाई ने बात किया सोहेल खान और उसकी अनवर अली की, ये किधर 16-16 साल से खेल रहे हैं। 16 साल के बाद अगर आपने इनको खिलाना, आप इनको खिलाएं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएं या लॉन्ग फार्मेट खिलाएं। T20 फार्मेट में आप 40-40 साल के लड़कों को किस तरीके से आप एडजस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कोई ऐसा सिस्टम है कि जहाँ पे मोनोपोली है और कुछ लोगों के जो तहफ़्ज़ात हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। जब आप इस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे लोगों को तो फिर आपका
आपका यंग टैलेंट, इमर्जिंग टैलेंट ऊपर नहीं आएगा। यही वजह कि आज आपके पास वर्ल्ड कप की टीम आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं, ना आपके पास कैप्टन की ऑप्शन है, ना आपके पास लोअर मिडिल ऑर्डर कोई नजर आ रहा, ना आपके पास कोई स्पिनर नजर आ रहा, ना लेग स्पिनर नजर आ रहा है। तो ये फिर इसी तरह होगा अगर आप सिस्टम आपका ऐसे लोगों को ही हिफाजत करता रहेगा। तो मुझे तो लग रहा है कि हैशटैग लेट्स ब्रेक द मोनोपोली ये होना चाहिए हैशटैग। आज ये जो कन्वर्सेशन सुन रही हूं मैं रऊफ जी की, उसके बाद तो यही बनता है हैशटैग लेट्स ब्रेक द मोनोपोली। विद दिस लेडीज एंड जेंटलमैन आई हैव टू मूव टुवर्ड्स द शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वापस आते हैं एंड वील हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन उस्मान तारिक्स इनिंग्स। आते हैं जी। Welcome back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kaizen Paints, powered by HBL and refreshed by Coke. जनाब आज था एक ऐसा मैच कि जिसपे हमें लगा स्टार्टिंग में कि ये मैच तो आसानी से कोयटा ग्लेडिएटर्स जीत जाएगा, लेकिन जिस तरीके से वो जाहिद ने आके रन जो है वो कम जो है वो कंसीड किए, लगा कि अच्छा ये तो उनके हक में फैसला हो जाएगा, कराची किंग्स जीत जाएगा, लेकिन नहीं जी, वो गलती हो गई आज स्किपर से, अनवर अली को भेज दिया उन्होंने। सो इस तरह की गलतियां क्या हम पीएसएल में अफोर्ड कर सकते हैं, वो टीम खासकर जो वैसे ही बॉटम पर चल रही हो? तो आई थिंक दे सर्टेनली कांट अफोर्ड इट। लाहौर कलंदर्स भी एक मैच नहीं जीत पाई, कराची किंग्स ने स्टार्ट अच्छा किया था अपना, लेकिन 2 मैचेस दोनों ही कराची में, एक सेकंड लेग शुरू हो चुका है, तो कराची से बड़ी डिसअपॉइंटिंग एक ये न्यूज़ है। आई जस्ट होप कि कराची जो है दोबारा से बाउंस बैक करे। बट सर आई कम टू यू, कराची के जो कैप्टन को अगर हम देखें, उनके बॉलिंग यूनिट को देखें, तो लगता है कि दे कैन स्टिल बाउंस बैक, राइट? नहीं, देखें जो दोनों मैचेस बड़े क्लोज किए हैं और वो ये जीत सकता था उस अपनी बेवकूफ़ी की वजह से कि कप्तानी अच्छी ना करने की वजह से, डिसीजन ठीक ना लेने की वजह से वो इस पोजीशन पे चला गया। अभी आपने सवाल किया था मोहम्मद वसीम का जी। मोहम्मद वसीम देखें उसकी रिप्लेसमेंट कौन सी आई है, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले वर्ल्ड कप के लिए जो टीम सेलेक्ट करनी है, क्योंकि ये वसीम और जमान दोनों अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, उसकी जगह हमने ट्राई की है सुहेल खान और अली को, ताकि वो अगले वर्ल्ड कप के लिए हम प्लेयरों ने अगर जाना है तो हमारे पास चॉइस होनी चाहिए। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लेना कि हम तैयारी क्या कर रहे हैं। हम वर्ल्ड कप के लिए तैयारी ये कर रहे हैं कि हम 20-20, 15-15 साल पुराने लोगों को खिला रहे हैं, ताकि हमारे पास चॉइस हो ही ना। जब चॉइस नहीं होगी तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे? आप नवाज को सिलेक्ट करेंगे, आप ये वसीम को करेंगे, जमान को करेंगे, क्योंकि जो नए बॉल पे जिनको बिल्कुल नया बॉल करना नहीं आता। देखें, हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं ना सारा, तो हमारा कोई एंगल नहीं है, हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात कर रहे होते हैं। अगर किसी को बुरी लगे तो सॉरी, हम इसी तरह, हमारा बाकी चैनलों की तरह एंगल नहीं है कि उसने स्कोर किया आजम ने तो उसकी सारे बैठ के उसकी तारीफ करते रहे। ये नहीं बताना कि वो किन विकेटों का प्लेयर है। तो बात यह है कि हम इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं कि ये जो आपने एक सर्कल बनाया हुआ ना, उसके अंदर ऐसे प्लेयरों को ला के दिखाएं जिनको बहुत मार पड़े और पता हम कहें कि हमारे पास तो चॉइस ही ये है, हमारे पास वो गुलदस्ता ही ये है जो हमने पेश करना है, तो हम क्या कहाँ से लड़के लेके आए? तो फिर आपके पास यही खेलेंगे। जब आप गुलदस्ता ही वो वाला बनाएंगे जो टूटा फूटा है, तो फिर आप नए प्लेयरों को कहाँ से चांस, नया प्लेयर आएगा तो चांस नजर आएगा ना। तो आप नए प्लेयर को तो लाते ही नहीं है, आप पुराने प्लेयरों को ले आते हैं ताकि मोहम्मद वसीम भी खेले, जमान भी खेले, फलाना भी खेले, ये सबसे बेस्ट है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिसपे हम रोज बैठ के चीखें मारते हैं कि अपने नए प्लेयर्स को चांस दें, जिन्होंने परफॉर्म लोकल हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में किया हुआ है, उनको मौका दें। वो कहाँ से जो लाहौर से खेला है ओपनर, जिसको साहबजादा को देखो ना, इन्होंने इतनी देर के बाद उसको लेके आए और वो बेचारा शुक्र है टीवी पे आ गया हुआ, वो शायद बाहर ना हो। तो इस तरह के लोगों को आप लेके घुमाते रहेंगे। अच्छा जी सर, आई एम सो सॉरी, हमें वी हैव टू मूव टुवर्ड्स दिस न्यूज़। देखते हैं जी, आपसे मुलाकात करते हैं इस ब्रेक के बाद। क्या Welcome back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kaizen Paints, powered by HBL and refreshed by Coke. Janab, we were having a detailed discussion on Quetta Gladiators bowling and Karachi Kings bowling, लेकिन उस्मान तारिक का जो ये उन्होंने 4 ओवर्स करवाया, 16 रन दिए जनाब और 2 विकेट्स ली, 4 की इकॉनमी थी। हम एक मैसेज आया है हैशटैग आस्क PSL हंगामा में हमना का साहिवाल से आपके लिए रव जी। सवाल ये है कि उस्मान तारिक को आप इनकी इंक्लूजन क्या, उनके आप देखिए बार बार डिस्कशन हो रही है
वो बढ़ रही है T20 वर्ल्ड कप की तरफ। इनकी इंक्लूजन क्या आप देखते हैं आने वाले वक्तों में नेशनल टीम का हिस्सा बनते हुए देखते हैं इनको? देखिए मेरा ख्याल है कि परफॉर्मेंस इनकी अच्छी है। अगर आप सिंध प्रीमियर लीग जो कि हुई है उसका फाइनल देखें तो उसमें भी इन्होंने 5 विकेटें ली हैं, और किसी T20 मैच में किसी ऑफ स्पिनर का 5 विकेटें लेना और अच्छे प्लेयर्स को आउट करना डेफिनेट इस बात का इशारा है कि उसकी बॉलिंग में बहुत ज़्यादा डेप्थ मौजूद है। आज फिर उसने एक दफ़ा प्रूव किया अपनी बॉलिंग से कि उन्होंने कंटेन भी किया और जो कराची की जो पिच थी उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी किया और 2 विकेटें भी ली हैं। और इनकी इंक्लूजन की वजह से जो कोयटा का बॉलिंग अटैक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास अबरार और अकील हुसैन जैसे 2 स्पिनर्स हैं, और उनकी मौजूदगी में इन्होंने ना सिर्फ अपनी जगह बनाई है बल्कि साबित किया कि ये उनसे बाज़ मौके पर बेहतर बॉलिंग भी करते हैं। उसके बाद जब ये आएंगे बाकी बॉलर, मोहम्मद आमिर आ जाएंगे या मोहम्मद वसीम होंगे, तो इनका बॉलिंग अटैक बाकियों से बहुत बेहतर हो जाएगा। तो जहाँ तक आपने इसकी बात की उस्मान की, तो मेरा ख्याल है कि ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं। इनमें इनको एक्सपीरियंस भी है, इनको बैट्समैन को भी रीड करना है, पिच के मुताबिक भी बॉलिंग करते हैं, क्योंकि मैंने इनको 2 दफ़ा बॉलिंग करते देखा हुआ, एक सिंध प्रीमियर लीग के फाइनल में और आज इनको मैंने देखा, तो इनकी जो बॉलिंग है मेरा ख्याल है कि आउटस्टैंडिंग है। आगे जाकर इनका फ्यूचर में भी अच्छा हो सकता है पाकिस्तान। उस्मान ने रऊफ, मेरा एक सवाल है, उस्मान ने अगर 5 आउट किए हैं आज और प्रीमियर लीग में आपने कहा उसको देखा SPL में, तो फिर इसने तो 6 आउट किए हैं उसामा ने। अच्छा, इन दोनों की सलीम भाई जो बॉलिंग की है ना, उसामा ने आउट किया है जो 6, उसमें अगर आप उसके पहले 2 ओवर्स देखें तो उसमें उसने 2 ओवर में 30 रन दिए, और उसके बाद जब एवरेज उनकी चली गई थी काफ़ी ऊपर, कोई 14 या 15 रन की एवरेज, तो उन्होंने डेफिनेट स्ट्राइक करने जाना था, उसमें उसामा को विकेटें मिली हैं। जबकि ये एक मैच इवन जा रहा था तो उसमें इन्होंने ना सिर्फ इस मैच में अच्छी बॉलिंग की है, रन्स रोके, विकेटें ली हैं, बल्कि जो वो फाइनल हुआ था उसमें एवरेज इतनी ज़्यादा नहीं थी, मगर उसमें इन्होंने बिल्कुल शुरू में ही आउट क्लास कर, मतलब फिर ये जो सिलेक्शन का मेयार है वो आउट पे नहीं होना चाहिए, अच्छी बॉलिंग पे होना, अच्छी बॉलिंग पे डेफिनेट। मतलब ये तो आउट पे अगर हम जाएं तो उसामा ने तो इस तरह 6 आउट कर दिए थे, तो मेरा ख्याल है अच्छी बॉलिंग पे, डेफिनेट अच्छी बॉलिंग पे, क्योंकि अगर आप अच्छी बॉलिंग पे जाएंगे तो फिर आप पाकिस्तान टीम में कंसिस्टेंट जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनका चांस बनेगा। और इसमें 2 स्पिनर्स ने बड़ी अच्छी फिर बॉलिंग की है रऊफ, जाहिद महमूद ने और दूसरे लड़के ने, तो इनके बारे में भी मेरा ख्याल थोड़ा सा डिस्कशन, आप क्या समझते हो कि इनको होना चाहिए? जाहिद महमूद को चांसेस तो देते रहे हैं, क्योंकि डोमेस्टिक भी काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, सीजनल कंपेनर है, इनको इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में भी चांस दिया गया था, वहाँ पर जो उनकी एबिलिटी थी उनके मुताबिक तो वो परफॉर्म नहीं कर सके, मगर बाद में 1-2 मैचेस उनको दोबारा दिए गए, उसमें भी वो इंटरनेशनल लेवल पर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। मगर जो डोमेस्टिक इनकी परफॉर्मेंसेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड हैं और बहुत अच्छी हैं, और काफ़ी अरसे से ये डोमेस्टिक के कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं। आपने देखा कि आज जिस तरह उसामा तारिक भी है ना, उसने भी बड़ी अच्छी, उस्मान तारिक और जाहिद महमूद की, मैं अभी जाहिद की बात कर रहा हूँ, तो ये इसने अगर आप देखें कि आज जिस तरह हमने शुरू में बात की थी, आपने कहा था कि उनको कोई प्रॉब्लम हुई है, सेहत के इश्यूज हुए कराची के प्लेयर्स के, इस वजह से चेंज हुई है, तो मैंने आपको कहा था कि ये सीजनल प्लेयर हैं, ये मेरिट पे चेंज हुई है, क्योंकि जो उनके दूसरे बॉलर थे वो डिलीवर नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से जाहिद महमूद को चांस दिया गया। तब्रेज़ शम्सी पिछले 4 मैचेस उठाकर देखे तो उनको 40+ रन कंटिन्यूसली कंसीड हो रहे थे, तो आज जाहिद ने प्रूव किया कि उनको तब्रेज़ शम्सी की जगह खिलाया गया, तो उन्होंने प्रूव किया कि उनका जो जस्ट सिलेक्शन थी वो ऑन मेरिट थी। तो मेरा ख्याल है कि अपने जो आपके प्रोडक्ट है उनको सामने रख के बेहतर अपॉर्चुनिटीज उनके लिए मुहैया असल में रऊफ, हमने तो सिलेक्शन की जो बात करते हैं हमने तो अपने प्लेयर्स को देखते हुए करनी है ना, तो जो बेहतर परफॉर्म इस लीग में कर रहा है वो मेरा ख्याल ये दोनों ने अच्छी चॉइस होगी। ये दोनों अभी देखना पड़ेगा कि आगे कितने मैचों में क्या स्कोर। जहाँ ये बात हो रही है वहां पे देखेंगे कैसी है, हैरान कुन बात है। कोयटा ग्लैडिएटर्स में आज हमें 2 नॉक्स देखे हैं, एक रदरफोर्ड और एक ओपनिंग बैटर, अगर सऊद शकील जो अच्छा खेल रहे थे, स्ट्राइक रेट भी उनका अच्छा था, अगर वो और ध्यान से खेलते, या ख्वाजा नाफे या सरफराज अहमद, क्योंकि एक हसरत ही रह गई कि सरफराज भी इस PSL सीजन 9 में कुछ खेले, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स ना वो इम्पैक्ट हमें लाते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन यस इंटरनेशनल प्लेयर्स दिखा रहे हैं। तो सर हम तो ये चाह रहे थे कि PSL में हमारे जो अपने देसी प्लेयर्स हैं वो उभर के सामने आए, तो ख्वाजा नाफे तो आज जनाब 2 रन बनाए हैं 6 बॉल्स में। थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं इस क्वेश्चन में, सऊद शकील का भी मुझे थोड़ा सा आप सलीम भाई बता दें कि जो मजरबानी की जो पेस बॉलिंग थी और बाउंस, उसके खिलाफ थोड़ा सा एक्सपोज हुए हैं, वो बहुत थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुए हैं वो। आप देखो ना, एक
जिसको पंजाबी में कहते हैं चिट्टी विकेट, ना ग्रास था ना कुछ था, बिल्कुल बैटिंग विकेट थी, उसके ऊपर वो थोड़ा सा शेकी नज़र आया और थोड़ी सी बाउंसी विकेट होगी तो उसके लिए ये क्वेश्चन मार्क है। जिसको कहते हैं ना थोड़ा सा वो हिल गया था उसकी बॉलिंग पे जिसको पंजाब अक्सर हमारी लैंग्वेज में जो क्रिकेटर कहते हैं यार हिल गया है, तो वो थोड़ा सा हिला था, ये तो है। और नाफे की जहाँ तक आपने बात की, देखिए नाफे का आपको याद होगा जब उसने 50 किया था तो हम बार बार एक चीज़ कह रहे थे कि इतना हाइप क्रिएट ना करें, वो बहुत अच्छा खेला है, हमें भी अच्छा लगा है, वो अच्छी उसके पास शॉट्स हैं, मगर बात वही है कि जितनी देर सीज़न ख़त्म नहीं होएगा, सारा आपको याद है हम बार बार कहते हैं सीज़न ख़त्म होएगा तो फिर किसी प्लेयर को हम जज कर सकते हैं कि वो इस टूर्नामेंट में उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया। और देखिए 2 मैचेस के बाद ही हम लोग नाफे की बात करना शुरू हो गए हैं कि जी वो उससे देखें जी स्कोर नहीं हो रहा। उसकी रीज़न ये है कि जो ये यंगस्टर है, उस दिन भी मैंने कहा था कि जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, फिर आप पे आता है प्रेशर, फिर आपको समझ नहीं आती जब तक आपने कुछ नहीं किया होता ना, या लोगों की नज़रों में नहीं आते। आप अच्छा जब करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर आपका अपने ऊपर बिल्ड होता है कि मैंने कुछ करना है। उसके लिए बेस्ट तरीका होता है कि आप जब आए तो आके अपनी पहले इनिंग बिल्ड करें, बजाय कि आप आते ही उन शॉटों को मारना शुरू कर दें जो मुश्किल जो आपको बाहर निकाल दें। आपने मेरा वक्फे पे जाना है। वक्फा नहीं, अब ये वक्फा है जनाब, कल तक के लिए इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। और कल हमारा जो शो है ना, बिकॉज कल मैच नहीं है, कल हम डिस्कशन करेंगे T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के ऊपर कि क्या एक्सपेक्टेड स्क्वाड हो सकता है हमारी एक्सपर्ट्स की राय में, बॉलिंग यूनिट में क्या चेंजेस होने चाहिए, स्पिन कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, मैचअप क्या होना चाहिए, खासकर अगर बात करें बैटिंग लाइनअप के हवाले से ओपनिंग में क्या होनी चाहिए। So we'll have a detailed discussion tomorrow. Keep watching 24 News because कल एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है और हो सकता है कल बहुत सारी चीजें जो यहाँ से ब्रेक हो रही हूँ। So yeah, thank you so much for tuning in to our show today. This is me, Sara Valod, signing out. Gentlemen, thank you so much for being here on the show with me. जाते जाते एक बार फिर कहेंगे एक साथ पाकिस्तान जिंदाबाद।